Good morning, guys. Today we will continue with the same topic, that is जनरल साइंस। बच्चों, लास्ट क्लास में अपन ने फिजिक्स की टू बिग ब्रांचेस के बारे में चर्चा की थी, जिनमें फर्स्ट थी इनिशिएंट फिजिक्स और सेकंड मॉडर्न फिजिक्स। इनको आज अपन डिटेल से लेते हैं। एंसेंट फिजिक्स Ancient physics. This branch was in circulation before 1900. It has the following branches. First branch, mechanics. Motion and related equipment are studied in this branch. यानी एंसेंट फिजिक्स की जो पहली ब्रांच है जिसको मैकेनिक्स कहते हैं, उसमें मोशन और इससे रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट हैं उनकी स्टडी इस ब्रांच में की जाती है। सेकंड ब्रांच है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो सेकंड ब्रांच है उसमें चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट एंड इक्विपमेंट, यानी चार्ज, इलेक्ट्रिक current and related equipment are studied in this branch, like transformer और जनरेटर। यानी एंसेंट फिजिक्स की जो सेकंड ब्रांच है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसके अंदर चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट और इससे रिलेटेड जो इक्विपमेंट हैं उनकी स्टडी इस ब्रांच में की जाती है, लाइक ट्रांसफार्मर और जनरेटर। थर्ड ब्रांच इज ऑप्टिक्स। In this branch study about light, like reflection of light, lens और mirror। यानी how does the lens work। बच्चों, आपने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है इसकी स्टडी आपने 7th क्लास में भी की थी। यहाँ अपन इनको और डिटेल से करेंगे, लेंस और मिरर किस प्रकार से वर्क करते हैं। एंड फोर्थ जो ब्रांच है वो है थर्मोडायनेमिक्स। इन दिस ब्रांच स्टडी दैट हाउ टू हीट फ्लो। व्हाट आर द लॉ इन थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स and second law of thermodynamics, etc. All these will come in your higher classes. नेक्स्ट जो अपने ब्रांच की बात की थी वो थी मॉडर्न फिजिक्स। बिग ब्रांच है फिजिक्स की, मॉडर्न फिजिक्स। इन दिस ब्रांच स्टडीड दैट विच ब्रांच वाज डेवलप्ड आफ्टर 1900। In 1905, Albert Einstein gave a theory of relativity, energy and mass. Albert Einstein told that energy and mass can be converted into each other. यानी एनर्जी और मास जो है वो एक दूसरे में इंटरचेंज हो सकते हैं। ये बात अल्बर्ट आइंस्टीन ने जो रिलेटिविटी की जो थ्योरी दी थी उसमें इन्होंने बताया था। मॉडर्न फिजिक्स की जो ब्रांच है, द ब्रांचेज दैट हैज़ द रेगुलर अपडेट, यानी आफ्टर दैट देयर वाज मोर डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। यानी इस रिलेटिविटी थ्योरी के बाद में इस मॉडर्न फिजिक्स की जो ब्रांच थी ये इस मॉडर्न फिजिक्स में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ। There are new changes in this branch from day to day. In modern physics, one gets to read something new every day. यानी मॉडर्न फिजिक्स जो है इसमें पर डे रेगुलर जो अपडेटेड जो होती है वो ब्रांच मॉडर्न फिजिक्स कहलाती है। Nowadays these branches is regular updated. Two branches of modern physics.
यानी मॉडर्न फिजिक्स की फिर 2 ब्रांचेज हैं। फर्स्ट ब्रांच है न्यूक्लियर फिजिक्स, द ब्रांचेज इन विच वी कैन मेक न्यूक्लियर वेपन्स, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर वेपन्स टुडे। यानी इस ब्रांच के अंदर अपन आज यहाँ तक पहुँच पाए हैं कि इसमें एटॉमिक और न्यूक्लियर जो वेपन्स हैं, एटॉमिक और न्यूक्लियर वेपन्स। एंड सेकंड, इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज लाइक गोइटर, iodine 131. This is a type of disease. This disease is caused by iodine deficiency. ये जो गॉइटर जो डिजीज है ये आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से होती है, विच इज फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड। many type of endocrine glands are found in the human body. अपने मानव शरीर में, ह्यूमन बॉडी में विभिन्न प्रकार की एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है वो प्रेजेंट होती हैं। इनमें से एक ग्लैंड होती है थायराइड ग्लैंड होती है। एंडोक्राइन जो ग्लैंड होती है वो होती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड आर ट्यूबलेस ग्लैंड्स या डक्टलेस ग्लैंड। वन ऑफ दीज थायराइड ग्लैंड, द थायराइड ग्लैंड इज प्रेजेंट इन द थ्रोट। यानी जो थायराइड जो ग्लैंड होती है ये अपने गले में होती है, थ्रोट में होती है। दे विल बी स्टडीड इन हायर क्लासेस। यानी जो ग्लैंड्स हैं, ये एंडोक्राइन जो ग्लैंड है इनकी स्टडी हायर क्लासों में की जाती है। अब यहाँ एक सवाल आता है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो एक्चुअल में होती क्या है, तो विच सीक्रेट्स इट्स प्रोडक्ट डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। यानी ये जो सीक्रेट करती हैं ये डायरेक्टली अपने ब्लड में जो हार्मोन्स है वो अपने बॉडी के अंदर सीक्रेट करती हैं। तो जनरली जो इसका ट्रीटमेंट करते हैं, यानी गोइटर जो रोग होता है, एक्चुअली गोइटर जो डिजीज होती है ये जनरली अपने गले के अंदर ये ग्लैंड प्रेजेंट होती है जिसको अपन थायराइड ग्लैंड बोलते हैं। जब अपने उसमें आयोडीन की जो डेफिशिएंसी होती है इसकी वजह से गला जो है वो जनरली फूलकर मोटा हो जाता है। उसके ट्रीटमेंट के लिए आयोडीन ऊपर से न लेकर इसमें आयोडीन 131 इससे ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ये सब हुआ है मॉडर्न फिजिक्स की ब्रांच है। न्यूक्लियर फिजिक्स की वजह से अनेक प्रकार की जो डिजीज है उनके ट्रीटमेंट के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट इसमें एग्जांपल है कोबाल्ट 60। कोबाल्ट जो 60 है वो कैंसर जैसे जो फैटल डिजीज है उसके उपचार के लिए कोबाल्ट 60 का इस्तेमाल किया जाता है। विल स्टडी कैंसर डिटेल इन हिज 8th क्लास। नेक्स्ट इसके अंदर आता है सोडियम 24 यानी Na, सोडियम 24 क्लॉटिंग, सोडियम 24 क्लॉटिंग, Na, sodium 24 clotting. When an injury occurs, the blood starts flowing. After some time, the blood clot or blood coagulation. When blood flows in blood vessels, that is arteries and veins. Then if the blood clot, it becomes an obstacle in the blood supply. बच्चों जैसा कि आपने देखा होगा कि अपने जनरली मामूली सी जब चोट लगती है तो ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है थोड़ी देर बाद में, लेकिन अपने जो ब्लड वेसल्स होती हैं जिसको अपन आर्टरी और वेन्स बोलते हैं उनमें अगर ब्लड की सप्लाई बंद हो जाती है तो वो अपने बॉडी के लिए या ऑर्गन्स के लिए घातक होती है। तो अपने ये कहते हैं कि सो इट कैन डैमेज एनी ऑफ योर ऑर्गन्स, यानी अपने किसी भी बॉडी का जो ऑर्गन है उसको डैमेज कर सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि अगर मान लीजिए हाथ और पैर में ब्लड की पर्टिकुलर सप्लाई नहीं होती है
तो पैरालिसिस हो सकता है। आपने सुना होगा कि फलाने व्यक्ति के पैरालिसिस हो गया। इफ देयर इज नो सप्लाई ऑफ ब्लड इन द ब्रेन इट कैन गो इनटू ए कोमा, यानी अगर ब्रेन में ब्लड की पर्टिकुलर सप्लाई नहीं होती है तो जो ह्यूमन बींग है या जो पर्सन है वो कोमा में जा सकता है। और देयर इज ए नो सप्लाई ऑफ ब्लड इन द हार्ट, अगर हार्ट में ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाती है देन ए हार्ट अटैक अकर, यानी आपने सुना होगा कई बार कि पर्सन या फलाने पर्सन एक हार्ट अटैक, साइलेंट अटैक आ सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इन आर्टरी और वेन्स में जिस ऑर्गन में ब्लड की पर्टिकुलर सप्लाई नहीं होती है तो वहाँ ऐसी दिक्कत हो सकती है। तो Na यानी Na24 इज यूज्ड देयर आर मनी एग्जाम्पल विच वी विल डिस्कस फर्दर, यानी ये जनरली 3 एग्जाम्पल्स अपने इसमें दिए हैं। अगर आर्टरी और वेन्स में ब्लड की सही सप्लाई नहीं हो पाती, यानी ब्लड की उनमें अगर क्लोटिंग होना शुरू हो जाती है तो वो किसी भी ऑर्गन को डैमेज कर सकता है। अगर चोट लगने पर ब्लड की क्लोटिंग होती है थोड़ी देर बाद में तो वो तो ठीक है, लेकिन आर्टरी और वेन्स में अगर ब्लड की क्लोटिंग शुरू हो जाती है उसका जांच करने के लिए, पता लगाने के लिए कि कहाँ ब्लड की क्लोटिंग हो रही है, तो वो उस पर्टिकुलर अंग को यानी उसके लिए अपन यूज़ करते हैं सोडियम यानी Na24, यानी ब्लड कोगुलेशन क्लोटिंग के लिए। मॉडर्न फिजिक्स की जो सेकंड ब्रांच है उसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। सेकंड जो ब्रांच है मॉडर्न फिजिक्स की वो है इलेक्ट्रॉनिक्स। अपनी जो मॉडर्न फिजिक्स की ब्रांच जिसको अपने इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं, जिसमें आपको पता होगा सबको मोबाइल, अपने कंप्यूटर, बल्ब, CFL और LED मीन्स इलेक्ट्रॉनिक्स, द पार्ट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स दैट हैज़ सिग्निफिकेंट पार्ट्स सच एज मोबाइल है, कंप्यूटर है, LED है, CFL है एटसेट्रा। वेरियस टाइप ऑफ न्यू इक्विपमेंट आर बीइंग प्रिपेयर्ड। स्टूडेंट्स, टुडे इज द एरा ऑफ computers. Computers are used for every small task. बच्चों, मॉडर्न फिजिक्स की ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे अपने लाइफ में मोबाइल की और कंप्यूटर की जो क्रांति आई है वो इसी की वजह से आई है। टुडे मोबाइल हैज़ बिकम एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, यानी अपनी लाइफ का जो मोबाइल है इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुका है। इफ देयर वाज नो मोबाइल देन टुडे वी वुड नॉट हैव बीन एबल टू स्टडी ऑनलाइन। स्टूडेंट्स, मोबाइल इंटर्ड आवर लाइफ इन द ईयर 2000, यानी ये जो मोबाइल है ये अपने लाइफ में 2000 में इंटर किया था। मे बी यू वर नॉट इवन बोर्न एट दैट टाइम। There is a difference of day and night between the mobile of that time and today's mobile. Children are undergoing new changes every day. Earlier electric bulb were used in homes which used to consume more electricity. Nowadays LED and CFL bulbs would be used whose warranty come for 3 year LED or CFL bulb. They do not fuse easily. बच्चों, आपने देखा होगा पहले घरों में बल्ब का यूज किया जाता था, 60 वाट बल्ब, 100 वाट बल्ब, लेकिन प्रेजेंट टाइम में LED और CFL का यूज किया जाता है जो इलेक्ट्रिसिटी को सेव भी करते हैं। तो ये सारा जो है वो सब मॉडर्न फिजिक्स की ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स की वजह से ये सब कुछ हुआ है। LED और CFL इनके अदर क्या यूजेज हैं? दे हैव ए लॉन्ग टाइम पीरियड। दे 7, 8 और 9 वाट LED इज आई फ्रेंडली। पावर कंजप्शन इज आल्सो लेस। एनर्जी सेविंग लाइट। जनरली ये देखा गया है कि बच्चों एक बल्ब गिव्स एवरेज सर्विस 1200 आवर्स और ए CFL गिव्स एवरेज सर्विस 8000 आवर्स
वेयर एज एलईडी गिव्स एवरेज सर्विस 50,000 आवर्स। यानी एक बल्ब और CFL और एलईडी की अगर तुलना करते हैं तो एक बल्ब जो है उसकी एवरेज जो सर्विस होती है वो 12 आवर्स होती है, और CFL की जो एवरेज सर्विस होती है CFL की वो एवरेज सर्विस होती है 8,000 आवर्स, और एलईडी जो होती है उसकी एवरेज जो सर्विस होती है वो होती है 50,000 आवर्स। जनरली ये देखा गया है कि एक 60 वोल्ट बल्ब 15 वोल्ट CFL और 8 वोल्ट एलईडी की जो है वो गिव अप्रोक्सीमेट इक्वल लाइट एनर्जी, बट एनर्जी कंजप्शन विल बी लेस इन CFL और एलईडी। यानी CFL और एलईडी जो है ये एनर्जी कंजप्शन इनका लेस होता है, सो द इलेक्ट्रिसिटी बिल विल आल्सो कम डाउन। ऑल दीज इज पॉसिबल ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक्स। यानी ये सारी जो पॉसिबिलिटी है वो सारी अपनी मॉडर्न फिजिक्स की जो ब्रांच है इलेक्ट्रॉनिक्स, इसकी वजह से सब कुछ ये हो पाया। अब यहाँ बात ये आती है कि CFL और एलईडी का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। CFL का फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लाइट। CFL जो है उसका फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लाइट, और एलईडी का फुल फॉर्म है लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट LIGST, इमिटिंग EMITTING, इमिटिंग डायोड DIODE। तो ये हो गया लाइट इमिटिंग डायोड, और CFL का फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट FLUORESCENT और LIGST। तो ये हो गया कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लाइट। इनका फुल फॉर्म भी आपको बेटा लर्न होना चाहिए।